हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथ्स, जिसमें एक रिवीजन सीरीज लेकर चल रहे हैं और प्लस उसके साथ आपका जुड़ा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी आप पढ़ भी रहे हो अच्छे से। उसमें क्या है, एक रिवीजन क्लास, यानी आपको जो बेसिक जानकारी है मैथ्स की वो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा, प्लस आपको क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको जाओगे वैसे ही पेपर में, वैसे ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे जैसा क्वेश्चन होगा आसानी से आप सॉल्व करो। तो आइए टाइम न वेस्ट करते हुए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का लेसन है अध्याय 10, वो वृत्त है। तो वृत्त सबसे आसान सा चैप्टर है, तो आइए इसमें जो बेसिक जानकारियां वो हम पढ़ लेते हैं। बेसिक जानकारियां बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके पहले आपने पढ़ा था, अगर कोई एक वृत्त होता है उससे जो रेखा अगर खींचा जाए किसी वृत्त पर तो वो लंब होती है। ये सिंपल सा कहा गया था और क्लास 9th में आप कुछ पढ़ के आए थे, क्लास 8 भी पढ़ के आए हो। बस क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपको हम बताते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक जानकारियों की आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप पढ़ के आए हो। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है, इनको हम क्या करते हैं सॉल्व। कह रहा 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त, यानी 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है। कह रहा बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है, यानी बिंदु जो है स्पर्श रेखा वो PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा कह रहा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, तो PQ की लंबाई ज्ञात करिए। तो इसमें जैसे दिया गया वैसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। जो वैल्यू दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले त्रिज्या दी गई, तो इसमें सॉल्व करने से पहले आपको वृत्त बनाना पड़ेगा। तो एक क्या करिए, वृत्त बना लीजिए। जब अगर आप वृत्त बना लेंगे तो देखो वृत्त हमने एक बना लिया। अब वृत्त का आपको केंद्र मालूम होगा, ये कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा। अगर इसके त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या देखो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गई। ये कह रहा है त्रिज्या 5 सेमी है, ये कहा गया त्रिज्या। और वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा, अगर P से यहाँ पर मान लीजिए P है, इस पर स्पर्श रेखा PQ से O से जाने पे एक रेखा कह रहा बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है। तो एक रेखा अगर हम खींच दे, इसमें देखो रेखा भी खींचते हैं। एक रेखा अगर यहाँ से खींच दी, ये केंद्र से होकर जा रही है, देखो ये केंद्र से होकर चली गई, ठीक। और दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ से खींचना है हमें, ये ऐसे चली गई और ये कहाँ पर कट कर रही, यहाँ पर कट कर रही है। ये बिंदु क्या हो गया, Q हो गया। और फिर कह रहा OQ बराबर कितना, 12 सेमी। अगर हम बात करते हैं तो कह रहा PQ की माप ज्ञात करिए, तो OQ बराबर कितना, 12 सेमी। ये इतना हो गया। तो ये देखो लिखा है OQ बराबर, तो PQ की माप, ये इसकी माप ज्ञात करना। तो एक थ्योरम आपने पढ़ा था, वृत्त के केंद्र से जीवा पर ये जो स्पर्श रेखा होती है इससे खींची जाती है, 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये भुजा क्या होगी, कर्ण हो जाएगी। यानी ये बिंदु क्या है, O है, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती, कर्ण होती है। तो हमें PQ का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या होता है फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तो देखिए कर्ण कौन, 90 अंश के सामने कर्ण क्या हो जाए, OQ हो जाएगा स्क्वायर। लंब क्या है, ये यहाँ से चाहे इसमें 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी, तो लंब आप OP भी ले सकते हो, OP स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर। अब इसमें सारी वैल्यू को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। OQ की वैल्यू कितना है, 12 का स्क्वायर, OP की वैल्यू कितना लिखा, 5 का स्क्वायर और प्लस PQ स्क्वायर। 12 पर ही हम कितना होगा, 144 हो जाएगा। और 5 कितना होगा, वर्ग करोगे तो ये 25 हो जाएगा, प्लस क्या लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए इसको इधर लाइए, 144 माइनस कितना, 25 बराबर क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर। अब आप इनको सॉल्व घटाइए, 14 में से 5 गया 9, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, और 1 और यहाँ पर स्क्वायर था तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर। अगर इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 119 PQ हो जाए, यानी उस तरफ जाने पर वर्ग हो। तो हमें बात कर रहा था PQ √119। तो ये आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर सकते, ऑप्शन नंबर बी लगा देते हैं, ये गलत है। चित्र बनाइएगा तभी लगाइएगा, नहीं तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का जो त्रिक नियम होता है उसको फॉलो करके लगा लेते हैं तो ये 13 आ जाता है, ये गलत है। हमेशा इसका आंसर क्या होगा, 119 आएगा। इसीलिए क्या करिए, चित्र बनाकर हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर चित्र नहीं बनाओगे तो आपके लिए जरूर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थ्योरम है, ये थ्योरम आप पेपर
पेपर में कई बार ऐसे पूछ ले, डायरेक्ट कह देता है कि सिद्ध कीजिए। तो थ्योरम क्या है, इसको हमने क्वेश्चन में भी ले लिया और थ्योरम भी ले। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती, बराबर होती है। तो एक देखो यहाँ पर वृत्त खींचा हो जिसका केंद्र O है, यह स्पर्श रेखा PR और PQ कह रहा है ये और इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह इसमें कहता है। तो आप याद रखना, अगर बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ क्या होती, बराबर होती है। तो बराबर होने के लिए तो हमें इसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। अब सिद्ध करते समय इसका जो टर्म्स होता है वो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले क्या है, लिख देते हैं दिया है। दिया क्या है, वृत्त का केंद्र, देखो केंद्र O है, यही तो दिया है, वृत्त का केंद्र O है। स्पर्श रेखा क्या है, तथा स्पर्श लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा, रेखा क्या है, PQ और क्या है, PR है। ये हमें लिखना पड़ेगा कभी भी सिद्ध करते समय, तो इतना टर्म्स लिखना पड़ेगा कि अगर हम सिद्ध कर रहे हैं तो क्वेश्चन में चाहे जैसा आता हो तो उसको लिखना पड़ेगा। तो ये है। आगे आइए, फिर कह रहा है, अब इसमें नहीं, जो डॉटेड लाइन है वो रचना है मेरी, ठीक है, उसमें और कुछ नहीं दिया गया। हमें क्या करना, रचना कर लेते हैं। रचना चलो करते हैं। रचना क्या किया कि OP OQ और OP को मिलाया, OP कामा OQ OR को क्या किया, मिलाया। देखो डॉटेड लाइन लिखा है इसलिए इसको क्या किया, मिलाया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, अब ये भी हेडिंग पड़ेगी, सिद्ध करना है। ऐसे क्रम से डालोगे तो नंबर आपका कोई कम नहीं कर सकता। सिद्ध क्या करना है, PQ, अभी हमने बताया स्पर्श रेखा क्या, ये PQ है और ये PR, ये आपको क्या करना है, बराबर दिखाना है। अब इसमें मेन तो अभी तक हमें क्या करना था, जो ज्ञात था उसको हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसके आगे आपको अगली हेडिंग लिखते हैं उपपत्ति। अब उपपत्ति में देखो तो इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल PQO और ट्रायंगल PRO में। अब आपने पिछले क्लास में पढ़े थे सर्वांग समता का नियम, तो यहाँ सर्वांग सम, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाइए। क्लास 10th में आप पढ़े हो लेकिन 9th में आपने पढ़ा था। तो दो ट्रायंगल को क्या करिए, सर्वांग सम दिखाइए। सबसे पहले अगर हम ले लेते हैं OQ बराबर OR, क्यों होता है, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ये इसकी वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। और फिर लिख सकते हैं कि इसमें OP बराबर OP क्यों लिख सकते हैं, ये उभयनिष्ठ भुजा है, यानी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। ऐसे लिख देंगे कि उभयनिष्ठ भुजा, और उभयनिष्ठ भुजा हमेशा क्या होती है, कॉमन होती है, कॉमन भुजा हमेशा बराबर होगी। अब तीसरा, क्योंकि सर्वांग समता के लिए 3 कंडीशन आपको दिखाना था, ये भी आप जानते हो, अभी बताए थे 90 अंश का कोण, ये भी क्या होगा, 90 अंश का कोण बनाता है। यानी कोण क्या लिख सकते हैं, PQO बराबर कोण क्या हो जाए, PRO, ये क्या हो जाएगा, बराबर 90 डिग्री। क्योंकि ये भी हमें मालूम है 3 कंडीशन मिल गए, तीनों आपस में बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज क्या होगा, एक सर्वांगसम त्रिभुज होगा। तो आप लिख सकते हो त्रिभुज PQO सर्वांगसम त्रिभुज PRO। जब ये सर्वांगसम हुआ तो इससे कैसे सर्वांगसम हुआ, साइड एंगल और साइड से, यानी साइड एंगल साइड से। ये क्या हो गया कि 2 साइड लिया, एक एंगल लिया, एक 2 साइड हो गया, एक एंगल हो गया। और फिर ये इसकी भुजा है, तो आप क्या लिख सकते हो, PQ बराबर PR, किससे लिख सकते हो, एक आपने पढ़ा था CP CT से, ये क्लास 9th में थी, आप तो प्रूव्ड करना था। तो कोई भी आप ऐसे लिख सकते हो, अतः किसी वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा तो उसमें क्या होती है, बराबर होती है। यानी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं और बहुत ही क्या आसान क्वेश्चन है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए ऐसे हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारे लिए थ्योरम का भी काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी चित्र बनेगा, बिना चित्र बनाए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। कह रहा है एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी,
तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते, एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त हो गया, इसका क्या हो जाए, एक केंद्र होगा। अब केंद्र से 5 सेमी दूरी पर एक बिंदु है, तो उनको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ऐसे एक रेखा खींचते हैं। तो एक रेखा आ गई, ये कितना हो गया, ए हो गया, और वृत्त का केंद्र ओ है। कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई, एक स्पर्श रेखा ऐसे यहां से खींच दो, एक स्पर्श रेखा खींचे, ये कितना, अगर देखा जाए तो ये जो है वो 4 सेमी है। अगर आप इनको इससे मिला दोगे तो ये कितना हो जाएगा, यही तो आपको ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए ये बी मान लो, ये क्या हो गया, ये बी हो गया, तो आप ये क्या है, त्रिज्या है, ओ बी की माप ज्ञात करना है। तो एक चीज अभी हमने बताया, ये कोण कितना 90 डिग्री, और ये वैल्यू कितना 5 सेमी। 90 अंश के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगा दो, पाइथागोरस परमीय। पाइथागोरस परमीय क्या कहता है कि आपको अगर मिलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू 90 अंश के सामने कर्ण की वैल्यू क्या है, ओ ए स्क्वायर, और लंब क्या है, चाहे ओ बी मान लो, ओ बी स्क्वायर, फिर प्लस आधार क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। सबकी वैल्यू सबके सामने लिखी गई है, इसलिए आप रख दो। ये 5 का स्क्वायर, ओ बी का मान हमें ज्ञात ही करना है, और प्लस ए बी का मान कितना 4 का स्क्वायर, 25 बराबर ओ बी का स्क्वायर, और ये कितना हो जाए 4 चौक 16। तो इसको इधर लाओ, 25 माइनस 16 बराबर क्या होगा, ओ बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ऐसे लिख सकते हो, लेफ्ट साइड में ओ बी लिख दो, और 25 में से 16 घटाओगे 9 आएगा, तो ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, √9, 9 का वर्गमूल ले लोगे 3 सेमी। तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछ रहा था, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेमी है। ये आपसे पूछ रहा था कि वृत्त की त्रिज्या कितनी हो। कितना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आप अगर चित्र बना के बिना सॉल्व करोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ये भी है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। कह रहा है 2 संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त उन्हें कहते हैं जिनके केंद्र एक ही हो, यानी 2 या 2 से अधिक वृत्तों के केंद्र एक ही हो तो उनको संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, जिनकी त्रिज्या है 5 सेमी और 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस, कह रहा है जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। चलिए हम एक छोटा सा चित्र आपको बना के बताते हैं, अभी आप सीख जाएंगे। एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये होगा, 2 वृत्त हो गया जिसका केंद्र 1 है। तो इसका केंद्र तो ये कंफर्म कर दिया कि ये 1 है, यानी केंद्र अगर मान ले O है। इन दोनों की वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींची गई, जो दोनों के लिए क्या, एक तो स्पर्श रेखा काम करती है। ये हमने खींच दिया, तो एक देखो इसके क्या कर रहे, स्पर्श रेखा के काम कर रही है। यानी अगर हम मान ले इसको A और इसको B मान ले, यहां पर मान लो M हो जाए, तो इसके स्पर्श रेखा ए बी क्या है, छोटे वाले वृत्त के। अगर हम इसके बात करते हैं कि अगर आप इसमें देखोगे तो एक वृत्त ये त्रिज्या है और एक दूसरा वृत्त बन रहा है, यहां पर 2 वृत्त बने, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेमी है, और ये कितना है 5 सेमी है, दोनों का दिया गया। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो, इनको अगर हम मिला दें तो ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है, तो ये आप कहोगे कि 3 सेमी हो गए, ठीक। और यहां से देखो इनको मिला दिया जाए, यानी इस स्थिति में अगर इसको मिला दो तो ये दूसरे वृत्त की, तो ये भी तो त्रिज्या है, ये कितना होगा 5 सेमी हो गया। तो आप देखो एक 90 अंश वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी 90 अंश का क्या करता है, ये कोण बनाता है। अगर 90 अंश का कोण बनाता है तो इस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, तो आप इसको सोचो कि ये इससे कोई मतलब है, इस रेखा से हमें क्या है, कोई मतलब नहीं। अगर इस रेखा को हमें निकालना है तो उससे कोई मतलब नहीं। तो ये हो गया। आप त्रिभुज ले लीजिए, तो लिखा है ओ ए बराबर कितना 5 सेमी, ओ एम बराबर कितना 3 सेमी। तो त्रिभुज AOM में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, आपको अच्छे से याद होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण, तो क्या लिख सकते हो, ओ ए स्क्वायर, लंब क्या है, ओ एम है, और आधार क्या है, ए एम स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू रखो 5 का स्क्वायर, ओ एम का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 5 25, 3 3 का 9, इधर लाओ तो क्या हो जाए -9 बराबर ए एम स्क्वायर। इस तरफ वर्ग है, इस तरफ लाओगे वर्ग, 25 में से 9 घटा दो कितना आ जाएगा 16। अब ये 16 आ गया तो इस तरफ वर्गमूल, इसलिए ए एम बचा, तो ए एम बराबर इसका वर्गमूल लेंगे 4, तो ए एम बराबर कितना आ गया 4 आ गया, या ए एम बराबर हम कितना लिख सकते हैं 4 सेमी आ गया। लेकिन हमें ये दूसरे वृत्त की क्या जीवा है, तो आपने पढ़ा था कि ए बी बराबर क्या होता है, जीवा। अगर हमें ज्ञात करना था ए बी बराबर होता है वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करते हैं, यानी ए एम का कितना 2 हो जाएगा, 2 गुणे 4 बराबर कितना 8 सेमी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमसे कह रहा था इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आपने देखा बहुत आसानी से लिखा, लेकिन फिगर बनाओगे तभी वृत्त का क्वेश्चन अच्छे से आएगा, अन्यथा आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। चलिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर क्या है कि इसमें लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 5 डाल देते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो देखिए आकृत तो आपको नहीं दिखाया, लेकिन हम क्या करते हैं आपको इसमें बना देते हैं। आकृत नहीं दिखाया गया है तो एक आकृत अगर देख लेते हैं आप मिल जाए तो भी हम दिखा देते हैं। इसमें ये आकृति है, तो आकृत हम आपको, ये आकृत बनी हुई है, इस आकृति को काट के आपको बना के हम क्या करते दिखा देते हैं कि इसमें जैसे कह रहा वैसे ही आपको करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर है इसमें। तो देखो एक आकृति दिख रही है, इसको हम क्रॉप कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे, नहीं तो फालतू चीज ज़्यादा ऐड हो जाएगी जिसके कारण आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। चलिए देखिए ये आकृति आपको दिख रही है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखने में अच्छा लगने लगे। ठीक, अब ये आकृति है आपके सामने दिख रही है, ये आकृति है। इसी आकृति को कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD, तो देखो दिखा ABCD दिया गया है, आके 10 पॉइंट इसमें दिया, तो सिद्ध कीजिए AB प्लस CD। AB कहाँ है, AB और प्लस CD, ये हो जाएगा CD बराबर AD और प्लस क्या है BC, ये आपको दिखाना है। अभी हमने बताया था अगर कोई वृत्त है तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो दोनों को बाहर बिंदु मिला दे तो बराबर होगी। अगर आप सबसे पहले देखोगे यहाँ पर आ जाए तो ये भुजा इसके बराबर होगी, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा में आप लिख सकते हो AP बराबर AS, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ से फिर इससे बढ़ेंगे तो देखो BP या PB लिख दें, PB बराबर क्या होगा, अगर PB बराबर क्या हो जाएगा BQ होगा, या लिख सकते हो QB लिख दें, ये भी तो बराबर होगी क्योंकि ये इसकी स्पर्श रेखा इधर बराबर होगा। फिर आप लिख सकते हो इस स्थिति में कि QC, ये QC हो जाएगा, और QC बराबर क्या लिख सकते हो RC लिख सकते हो, ये भी तो बराबर होगा। ये QC है, ये इसके क्या होगा बराबर हो जाएगा। अगले कंडीशन पे चलिए, फिर इधर हम देख लेते हैं, इस स्थिति में है तो ये भी तो बराबर होगी। इस स्थिति में RD बराबर क्या होगा, अगर ले लोगे SD, ये क्या होगा बराबर होगा। ठीक, अब आपको यहां से 4 समीकरण बन चुके हैं, इसको आप मान लो फर्स्ट, और ये मान लो सेकंड, और ये थर्ड मान लो, और ये क्या बन गए फोर्थ बन गए। तो ये चारों समीकरण आपने देखा, ये भुजा इसके बराबर होगी क्योंकि वृत्त से अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 बताया था ये आपको दिखा देते हैं। चलिए दिखा देते हैं क्वेश्चन, इसी से हम ले रहे हैं। अगर आपको थोड़ा से भी डाउट हो तो यही क्वेश्चन है हमारा कि वृत्त है, अगर वृत्त की स्पर्श रेखा तो ये PQ बराबर PR होता है। तो यही तो यहाँ इसमें कहा गया कि जो आपसे कहा गया है सेम वही चीज हम कर रहे हैं, कोई नया नहीं कर रहे हैं, कि अगर ये स्पर्श रेखा AS बराबर AP होगा और PB बराबर QB या BQ होगा और QC बराबर RC होगा और RD बराबर DS या SD हो जाएगा। सारे को जोड़ दो।
अगर आप जोड़ोगे तो AP और प्लस PB प्लस RC और प्लस क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इसमें PB, हाँ ठीक है, और फिर आगे देखो RC प्लस RD, इस पे आइए AS प्लस QB प्लस QC और प्लस SD, ये हो गया। तो अब आपको इसमें देखो कैसे इसको जोड़े, क्योंकि हमें लाना है, अगर आप ध्यान से देखो AP लिखा हुआ है, अगर ये AP लिखा हुआ है, AP के साथ AP यहां से अगर ये PB बना दो तो AB बन जाएगा, तो ये PB लिखा हुआ है तो इनको साथ में कर दो, ठीक। फिर RC आइए, RC कहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, RC के साथ RD जोड़ दो, तो ये लिखा हुआ है, इसीलिए हमने क्रम से लिखा RC प्लस RD, ये हो गया, इनके साथ इनको जोड़ दो। फिर आगे देखिए AS है, AS है तो AS के साथ फिर SD होना चाहिए, ये है SD, तो SD ले लिया। फिर प्लस आगे देखो, इस स्थिति में आते हैं QB, तो QB क्या है, ये है QB और प्लस QC, तो ये यहाँ पे है, प्लस क्या हो जाएगा, QC हो जाएगा। अब आप चूंकि लिख सकते हो इस स्थिति में, चूंकि इसके बराबर क्या हो जाए, AP प्लस PB बराबर क्या होगा, AB हो जाएगा, और फिर RC प्लस RD बराबर क्या होगा, CD हो जाएगा। और दूसरी स्थिति में वही हम फिर से लिख दे रहे हैं इसी को आगे, फिर इधर आएंगे AS प्लस SD बराबर क्या हो जाए, AD हो जाएगा। फिर देखो QB प्लस QC बराबर क्या हो जाए, BC हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू रखो, AB अगर रखेंगे AB प्लस CD और इस तरफ रखोगे तो AD प्लस क्या हो जाएगा, BC। हमें क्रम से लिखना है, ऐसे लिखना है AB प्लस CD बराबर BC और प्लस क्या हो जाए, CD। ये चीज़ हमें दिखाना था, दिखा देते हैं आपको। AB प्लस AD यानी ऊपर ही जैसे लिखा था यही चीज़ हमारा लाना था, तो ये हमारा आ गया। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन को कैसे प्रूव्ड कर रहे हैं। बस आप ऐसे जैसे क्वेश्चन, बहुत आसान आसान क्वेश्चन, इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि ज़्यादा परेशान हो, जैसे हम कह रहे हैं वैसे आप फॉलो करते जाइए, आसानी से कोई भी क्वेश्चन होगा सॉल्व कर लोगे। इसमें बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस जो थ्योरम बताया गया वो थ्योरम याद रखिए, यानी कोई बाह्य वृत्त के कोई स्पर्श रेखा खींची जाए, बाह्य बिंदु से मिला दिया जाए तो स्पर्श रेखाएं क्या होती, बराबर होती। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी बात है, ऐसे थ्योरी अगर दे दिया जाए तो समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले वृत्त की बात की तो हमें एक क्या करते हैं, एक वृत्त बना लिए। अब क्या कह रहा है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच, तो दो स्पर्श रेखा खींच दो। दो स्पर्श रेखा खींचो, चलिए स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, एक स्पर्श रेखा यहां से खींच दिए, दूसरी स्पर्श रेखा ये चली गई, दो स्पर्श रेखा खींच दिया, ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका जानते हो कहीं ना कहीं केंद्र होगा, अगर कहीं ना कहीं यहां केंद्र हो जाए तो इनको मिला दो, अगर केंद्र से मिलाओगे तो स्पर्श रेखा ये मिल गई और इससे मिला दिया तो ये मिल गई। अब आपको सिंपल सा कहा गया है वृत्त के बाह्य बिंदु, तो बाह्य बिंदु अगर इसको A मान लो, इसको P मान लो और इसको Q मान लो और O मान लो। कह रहा है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच, तो स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण ये है, क्योंकि दो स्पर्श रेखा इनके बीच बना कोण। कह रहा है कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा केंद्र पर बना कोण का क्या होता है, संपूरक होता है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ये कोण कितना 90 डिग्री ये हमारे पास दिया है, ये भी कोण क्या होती है, स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या 90 अंश का कोण बनाती है। ये कोण और ये कोण आपको दिखाना है कि इनको कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले लिखा है, दिया क्या वो लिख लेते हैं, ये हमें सबसे पहली हेडिंग है। सिद्ध करने का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आपको मेरे जैसे हमने कहा
वैसे आपको फॉलो करना है। अगर आप नहीं फॉलो करते तो आप जरूर गलत कर लोगे और आपका पूरा नंबर दिया है। क्या दिया है? बहुत आसान है। वृत्त का केंद्र O है तथा स्पर्श रेखा क्या है? AP और AQ के बीच कोण, चाहे कोण ऐसे लिख दो PA, ऐसे भी लिख सकते हैं PAQ, इसके बराबर चाहे अल्फा मान सकते हो। तो बराबर क्या? अल्फा है। ये हमने क्या कर मान लिया, इतना दिया है और हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रचना करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिद्ध क्या करना है वो आपको देखना है। चलिए देखिए सिद्ध क्या करना है, हेडिंग लिखेंगे सिद्ध करना है। चलो देखो सिद्ध क्या करना है कि कह रहा है कि आंतरिक कोण का संपूरक होता है। मतलब अगर ये कोण अल्फा हो गया, यानी हमारे पास क्या है, ये कोण अल्फा, इनको जोड़ दिया जाए तो उनका योग कितना होगा, यानी कोण PAQ प्लस कोण आपसे कह दिया जाए POQ बराबर कितना 180 डिग्री, या ऐसे भी लिख सकते हो P ऐसे कह दिया जाए, या POQ बराबर 180 अंश माइनस कोण AP, सॉरी ये हो जाएगा PAQ। तो इनको ऐसे लिखना था, बस यही चीज़ हमें करना था, अल्फा मान लिए। तो बस ये सिद्ध करना, चाहे ऊपर वाला सिद्ध कर दो चाहे नीचे वाला। चलिए अब लिखते हैं हेडिंग उपपत्ति। उपपत्ति में क्या ले लो, चतुर्भुज, चतुर्भुज APOQ में आप सबसे पहले जानते हो कि अगर कोई भी चतुर्भुज बनता है उनके कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। और ये मालूम भी है कोण P बराबर 90 डिग्री और कोण Q भी बराबर क्या है 90 डिग्री, वो हमने पहले से लिखा है। तो हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं। ये कोण क्या है, कोण PAQ, फिर प्लस क्या हो जाएगा कोण Q, और फिर कोण ये आ जाएगा बीच वाला, तो ऊपर POQ ले लेते हैं, POQ फिर प्लस कोण कितना P बराबर 360। इसकी दोनों की वैल्यू रख दो, PAQ और प्लस कितना 90 हो जाएगा, और प्लस POQ कोण, और ये भी 90 डिग्री, और ये बराबर कितना 360 डिग्री। अब आप क्या करिए, इनको ऐसे लिख दीजिए PAQ और प्लस कोण POQ, 90 90 180, उसको उधर ले जाओ तो 360 माइनस कितना 180, अगर आप घटाएंगे तो कोण PA, देखो लिख सकते हैं PAQ प्लस कोण POQ बराबर कितना 180 डिग्री, या ये प्रूव करें या लिख दे POQ बराबर क्या हो 180 अंश माइनस कोण PAQ। ये चीज़ हमें प्रूव्ड करना था, तो हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। आप आगे ऐसे लिख सकते हो प्रूव्ड। तो बस ये भी आपका लेसन खत्म हो गया, बहुत आसान था। तो हमने जैसे बताया था वैसे आप फॉलो करिए, आपका पेपर बहुत अच्छे जाए। बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, 1 शॉट वीडियो लेकर आपके साथ ऐसे मिलते रहेंगे। आपको जितना लेसन हो पूरा रिवाइज हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।